आईपीएल फाइनली खत्म हो गया और केकेआर ट्रॉफी जीत गया। 2 महीने के इस क्रिकेट के मेले के तुरंत बाद वर्ल्ड कप है और स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि वर्ल्ड कप में भारत का प्रदर्शन कैसा रहेगा। राहुल द्रविड़ का कार्यकाल समाप्त होने पर भारतीय क्रिकेट टीम को इस समय तलाश है टीम के कोच की। केकेआर की जीत के साथ ही कोच की इस रेस में केकेआर के मेंटर गौतम गंभीर आगे हो गए हैं। अपनी टीम के लिए विराट कोहली तक से भिड़ जाने वाला बीजेपी का पूर्व सांसद गंभीर क्या भारत को वर्ल्ड कप जिता पाएगा? मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, घंटी क्या तब बजाएगा जब उम्र जाएगी बीत। जय श्री राम दोस्तों। गौतम गंभीर ने जब एक कैप्टन के रूप में केकेआर ज्वाइन किया तो 2011 में केकेआर को प्लेऑफ्स में पहुंचाया, 2012 और 14 में आईपीएल जिताया और 16-17 में फिर प्लेऑफ्स में पहुंचाया। उसके बाद टीम के खराब प्रदर्शन पर गंभीर ने न केवल खुद केकेआर की कप्तानी छोड़ी बल्कि अपनी उस सीजन की करोड़ों की फीस भी लौटा दी। ये शायद भारतीय क्रिकेट में पहला उदाहरण है जिसने अच्छा ना खेलने पर या कहें टीम का प्रदर्शन अच्छा ना होने पर अपनी फीस ही वापस कर दी। लेकिन केकेआर को भी समझ आ गया कि गंभीर के बिना उनकी टीम आईपीएल की गंभीर दावेदार नहीं बन पाएगी। सुनने में आया है शाहरुख खान ने गंभीर को ब्लैंक चेक दिया था केकेआर में वापस आने के लिए। चलिए ये सब तो अफवाह चलती रहेंगी, लेकिन ये सच है कि गंभीर लखनऊ को छोड़कर केकेआर वापस आया और केकेआर ने आईपीएल जीत लिया। अब आते हैं असली मुद्दे पर। आईपीएल एक मनोरंजन का साधन है, इससे किसी को इनकार नहीं। आईपीएल से नए खिलाड़ियों को मौका और पैसा मिलता है, ये उपयोगिता भी सिद्ध है। लेकिन आईपीएल का असली काम क्या है? आईपीएल का काम है भारतीय क्रिकेट टीम की क्वालिटी को बेहतर करना, जिससे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन कर पाएं और भारत के लिए ट्रॉफीज जीत सकें। पर ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा। अंतिम बार किसी भी फॉर्मेट का वर्ल्ड कप हमने जीता था 2011 में। आज 13 साल हो गए हैं और हम कोई भी कप नहीं जीत पाए, जबकि अब तो वनडे और T20 के साथ साथ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप ट्रॉफी भी होने लगी है और अधिकतर हम हार रहे हैं फाइनल में जाकर। तो क्या भारतीय टीम को भी आरसीबी की तरह चोकर्स रोग तो नहीं हो गया? और हो गया तो इसका इलाज क्या है? इलाज है गौतम गंभीर। देखिए, पिछले कुछ वर्षों के भारतीय क्रिकेट टीम के नेतृत्व पर नजर डालें तो समझ आता है कि अनिल कुंबले को चलती इंग्लैंड सीरीज के बीच से कोच पद से हटाए जाने के बाद से भारत के सितारे कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण समझ आता है नेतृत्व, और नेतृत्व में दोनों ही चीजें आती हैं, कैप्टन भी और कोच भी। नए बच्चों को शायद याद ना हो, लेकिन कुंबले को इंग्लैंड में चलती सीरीज से हटाया गया था क्योंकि उस समय के भारतीय कप्तान विराट कोहली को कुंबले का स्ट्रिक्ट नेचर पसंद नहीं था। मैच के पहले दिन रात को पार्टी मत करो, प्रैक्टिस पर छोटे बड़े सभी खिलाड़ी आओ, इन सब शर्तों से दिक्कत थी। फिर मिले कोच रवि शास्त्री जो खुद भी पार्टी में साथ बैठते थे, और उसके बाद राहुल द्रविड़ जिससे कोई डरता नहीं था क्योंकि क्रेड की एड के अलावा द्रविड़ को जीवन में कभी गुस्सा नहीं आया। लेकिन भारतीय टीम हारती रही फाइनल तक पहुंचकर। स्वाभाविक है द्रविड़ को हटना ही था, लेकिन अभी तक कोई नया कुछ मिला नहीं है। बीसीसीआई भी संतुष्ट नहीं थी तो उन्होंने इस पोस्ट के लिए आवेदन निकाल दिया। गोरी चमड़ी के आकर्षण में विदेशी कोचेस को भी लेने की कोशिश की गई। सीएसके के हेड कोच और पूर्व न्यूजीलैंड खिलाड़ी स्टीफन फ्लेमिंग ने मना कर दिया। पूर्व ऑस्ट्रेलियन जस्टिन लैंगर का बयान आया कि उसे भी अप्रोच किया गया, लेकिन केएल राहुल ने उसे मना कर दिया कि आईपीएल से 100 गुना ज्यादा पॉलिटिक्स तो इंडियन टीम में होती है, तो उसने डर के मारे अप्लाई नहीं किया। नाम तो धोनी का भी उछल रहा था, लेकिन पहले वो खिलाड़ी के रूप में संन्यास लेना। अब हर कोई दिनेश कार्तिक की तरह लेजेंड तो नहीं होता कि रिटायर हो गए, कमेंटेटर बन गए, फिर मूड किया तो वापस खेलने आ गए और इंडियन टीम में दोबारा जगह बना ली। लेकिन धोनी का लास्ट गेम में आरसीबी द्वारा फेयरवेल ना होने देने के कारण अब संन्यास भी पोस्टपोन हो गया है। गंभीर की उम्मीदवारी की बात करें तो गंभीर का एक इंटरव्यू वायरल हो रहा है जहां वो बता रहा है कि भारतीय टीम में सब प्लेयर की बात होती है और ऑस्ट्रेलिया जैसी विनर टीम में प्लेयर्स नहीं टीम की बात होती है, और यही कारण है कि हम जीत नहीं पाते। अब अगर केकेआर के इस साल के प्रदर्शन को देखें तो ना तो उनका कोई ऐसा बॉलर है जिसने बहुत कहर ढाया हो, ना बैट्समैन, ना ऑरेंज कैप उनके पास है, ना पर्पल कैप।
सभी खिलाड़ियों ने प्रदर्शन किया है। वेंकटेश अय्यर जैसे नॉर्मल बैट्समैन ने बैट से मैच जिताए हैं और वरुण चक्रवर्ती और हर्षित राणा ने बॉल से। और ये तभी संभव होता है जब आपके टीम का ड्रेसिंग रूम का माहौल अच्छा हो, और यही रखना कोच का काम है। और फिर रिस्क लेना भी मैटर करता है। सुनील नारायण को ओपनिंग बैटिंग करवाना उसके लिए तुरुप का इक्का साबित हुआ। ऐसे रिस्क लेने के लिए जो आत्मविश्वास चाहिए वो गंभीर के पास है, और यही एक टीम को विजेता टीम बनाता है। सुना है गौतम गंभीर ने भी भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच का फॉर्म भरा है, और जिस तरह कल फाइनल के बाद जय शाह को गंभीर के गले लगते हुए दिखाया गया है, तो लगता है कि डील हो गई है। अगर ऐसा होता है तो वर्ल्ड कप में मैदान में तो जो मजा आएगा वो आएगा ही, ड्रेसिंग रूम में गंभीर और कोहली के बीच में असली मजा देखने को मिलेगा। चित्रकूट में आज हम सुनेंगे किष्किंधा कांड, दोहा संख्या 1, चौपाई संख्या 3। श्री राम लक्ष्मण को देखकर सुग्रीव ने हनुमान जी से कहा, पठय बाली हो ही मन मैला, भागो तुरत तजो यह सैला। विप्र रूप धरि कपितः गयऊ, माथ नाई पूछत उस भयऊ। यदि ये दोनों मैले मन वाले बाली के भेजे हुए लोग हैं तो मैं तुरंत ही इस शिला यानी चट्टान को छोड़कर भाग जाऊंगा। सुग्रीव की आज्ञा पाकर वह वानर यानी हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर वहां गए और मस्तक नवाकर इस प्रकार पूछने लगे। और यहाँ पहली बार हमारी इस रामचरितमानस में बजरंग बली का पदार्पण होता है। राजनीति में आज का ज्ञान है भारतीय क्रिकेट टीम के नाम। आप खिलाड़ी के रूप में कितनी बड़ी तोप हो, इससे ज्यादा महत्व है कि आप एक टीम के रूप में कितने संगठित हो, पार्टनरशिप में कैसे खेलते हो। अब चाहे वो क्रिकेट हो या रेल की पटरी पर काम करना, ये देखिए। अगर आप भी गंभीर को कोच बनते देखना चाहते हैं तो कृपया हमारे पेजेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं।